लाइट सेट कर ली। आज की वीडियो में बड़ा मज़ा आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन हम ना ही किसी मार्केट के हवाले से बात करेंगे, ना ही किसी रेट के और ना ही किसी डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, किसी सोसाइटी की। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं ये वो टॉपिक है जो अक्सर आप फेसबुक पे लोगों को पोस्ट करते हुए देख रहे होंगे। शायद आप इग्नोर भी कर रहे होंगे, या तो आप उससे सहमत होंगे, या तो आप उस पर रिप्लाई करके उससे लड़ाई कर रहे होंगे। आप अक्सर लोगों को देखेंगे जो पोस्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहले पोस्ट का आपको बता दूं, जिसमें लिखा हुआ होता है कि नो ब्रोकर रिक्वायर्ड, प्लॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम डायरेक्ट कस्टमर्स ओनली, या प्लॉट रिक्वायर्ड इन्वेस्टर रेट ओनली। इस तरह के कई मैसेजेस लोग पोस्ट कर रहे होते हैं, और ये मैसेजेस पोस्ट करने के बाद वो ये समझ रहे होते हैं कि इस पे ना ही कोई ब्रोकर उनको रिप्लाई करेगा, ना ही उनको कोई इस तरह की इन्वेस्टर रेट के ऊपर लोग उनको सिर्फ एक पोस्ट पे ही उनको मैसेज कर देंगे। तो आज हम इस बारे में आपसे बात करने लगे हैं। आप लोगों को सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि एक इन्वेस्टर प्रॉपर्टी में, एक इन्वेस्टर की डेफिनेशन होती क्या है। एक तो इन्वेस्टर की बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है कि भाई आप अपने पैसे इन्वेस्ट करो ताकि आप प्रॉफिट गेन कर सको। लेकिन ये कहीं छोटे म्यूचुअल फंड्स में, बैंक में, या छोटी कहीं आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ तो ये बात समझ में आ जाती है। लेकिन प्रॉपर्टी में एक हैवी अमाउंट की ज़रूरत होती है। आप एक चीज़ देखिए, एक इन्वेस्टर वो होता है जो सामने वाले ब्रोकर के ऊपर ट्रस्ट कर रहा हो। अगर वो उस पर ट्रस्ट कर रहा है तो वो ब्रोकर के कहने के ऊपर चीज़ को परचेज़ करेगा। अगर ब्रोकर बोल देगा कि सर बस आप ये परचेज़ करें, वो कहेगा कि ठीक है मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, मैं ये प्रॉपर्टी परचेज़ करूँगा। और उसको पता होगा कि यही ब्रोकर मुझे मैक्सिमम रेट पे बेच के भी देगा, और वो बग़ैर उस टाइम ची-चा किए वो उस चीज़ को बेच देगा। लेकिन ये एक्चुअल डेफिनेशन है जो इन्वेस्टर अपने 2-3 लोगों के साथ इस तरह ट्रेडिंग कर रहा होता है। इससे ब्रोकर भी बेनिफिट गेन कर रहा होता है और इन्वेस्टर भी उसमें पैसे कमा रहा होता है। लेकिन जब फेसबुक पे लोग इस तरह पोस्ट करते हैं तो वो क्या ये समझते हैं कि उनके एक पोस्ट करने पे एक ब्रोकर उनको इन्वेस्टर डील निकाल देगा? कभी भी नहीं निकाल के देगा। देखिए 40-50 लाख रुपए आज के दिन पाकिस्तानी रुपये में कुछ भी वैल्यू नहीं है। इस रेंज में आपको बहरिया टाउन में भी एक प्लॉट आपको मिलता है। तो क्या उस एक प्लॉट की रेंज के ऊपर अगर आप अपने आप को इन्वेस्टर कहते हैं तो क्या आप अपनी जगह सही हैं? अगर आपको लगता है आप सही हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि इन्वेस्टर, जो आप बार बार बोलते हैं कि इन्वेस्टर रेट चाहिए, मुझे इन्वेस्टर प्लॉट चाहिए, इन्वेस्टर रेट वो जो ट्रेडिंग कर सके। आपने तो फर्स्ट टाइम मैसेज किया है और ना ही आपने उसके ऊपर कोई ट्रस्ट शो किया। जैसी कोई बात हुई आपने उसको प्लॉट कोट करवाने के बाद आपने 50 जगहों पे जाके पता किया, जो कि आपका राइट है। एज अ क्लाइंट आपका राइट है बिल्कुल, लेकिन एज अ इन्वेस्टर आपका ट्रस्ट करना ज़रूरी है। जो कि आप उस ब्रोकर पे ट्रस्ट ही नहीं करते तो आप कैसे ये समझ सकते हैं कि आप इन्वेस्टर हैं? आप नॉर्मल क्लाइंट की तरह आप रिसर्च कर रहे हैं। दूसरा, अक्सर आपने देखा होगा लोग फेसबुक के ऊपर पोस्ट कर रहे होते हैं कि नो ब्रोकर रिक्वायर्ड। आप सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि दुनिया में अच्छे ब्रोकर भी मौजूद हैं, जहां बुरी मिसालें हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। हमने वीडियोस भी बनाई हैं, लेकिन अच्छे लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो आपको अच्छा गाइड करेंगे, अच्छा आपको इन्वेस्टमेंट टिप देंगे। और अगर खुदा ना खास्ता एक पूरी डील में सिर्फ ये नहीं है कि आपने 50 लाख की चीज़ ली है, 50 लाख की चीज़ ली है, टोकन देंगे और अगले दिन पहुंच जाएंगे, पे ऑर्डर बना के ट्रांसफ़र दे देंगे। उस पूरी डील को मैनेज करना भी एक पूरे प्रोसेस का पार्ट है। एक ब्रोकर जो ये सारी चीज़ें मैनेज करता है। देखिए, एक एज अ नॉर्मल ब्रोकर हम तो इस बात को समझते हैं, और मैं आपको ओपनली बोलूँगा कि कस्टमर की, नो ब्रोकर की एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसको कमीशन से बचना है। अब वो 50 लाख अपने दाव पे लगा रहा है 50,000 की खातिर, क्योंकि उसको वो 50,000 की सर्विस नहीं चाहिए। वो चाह रहा है कि मैं खुद इस दुनिया में आके ये वाला काम ये भी मैं खुद कर लूँ। कोई भी बंदा इस दुनिया में सारे काम नहीं कर सकता। समंदर का सारा पानी एक बंदा नहीं पी सकता। जो बंदा जिस चीज़ के लिए डेजिग्नेटेड है वो आप बेस्ट से बेस्ट उस चीज़ के लिए निकालें। आप अपनी 50 लाख के बारे में सोचें। अगर आप इस बात को समझें कि अगर वो सेलर जो आपने डायरेक्ट निकाला था, अगर वो कहीं भाग जाता है, वो आपके पैसे लेके निकल जाता है, हमारे सामने तो एग्जाम्पल मौजूद है। आप किसके पास जाएंगे? आप किसी के पास नहीं जा सकते। लेकिन एज अ ब्रोकर जब आप किसी के साथ डील करते हैं
तो बीच में स्टेट एजेंट मौजूद होते हैं जो गारंटी लेते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो डील को मैनेज कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके साथ डेली बेसिस पे वो लोग इन चीज़ों को डील कर रहे होते हैं। उनको पता है कि कौन सी चीज़ परेशानी पे क्या सॉल्यूशन करना है, किस चीज़ पे क्या करना है। आप तो बिल्कुल फ्रेश होंगे, आपको तो अभी सिर्फ ये नज़र आ रहा है मैंने 50,000 बचा लिए, लेकिन 50 नहीं बचाए, आपने अपने 50 लाख दाव पे लगा दिए। अब वो आपकी किस्मत कि अच्छा बंदा निकल आया तो 50 के 50 आपके सेव है, अगर बुरा निकल आया तो जो टोकन दिया था वो बंदा लेके भाग जाएगा। इस पूरी वीडियो को मैं अगर कंक्लूड करता हुआ जाऊं तो आप लोग इस बात को अपने जहन में रखें कि इन्वेस्टर वो है जो ट्रेडिंग करे बार बार, जो आपके साथ अक्सर इन्वेस्टर मुश्किल वक्त में ब्रोकर का साथ भी देते हैं कि अगर कहीं डील फंस जाए तो वो बोलते हैं बेटा कोई बात नहीं, अगली डील दिलवा के दो। और साथ ही साथ जो ब्रोकर को नहीं लेना पसंद करते, वो ब्रोकरों के ग्रुप में आकर, जो ब्रोकरों ने क्रिएट किए हुए होते हैं उसी पर आकर मैसेज कर रहे होते हैं कि ब्रोकर नहीं चाहिए। तो मैं आप लोगों से एक बात कहूँगा, जिन लोगों को ब्रोकर की ज़रूरत नहीं है, एक मिडिल मैन उनको बहुत बुरा लगता है, तो जो किसान भी अपनी चीज़ उगाता है तो आप लोगों को क्या ज़रूरत है कि आप भी बीच के किसी भी सब्जी वाले से क्यों जाके ले रहे हैं? जाएं, जाके फार्मर के पास जाके अपने वो पैसे भी बचाएं। सिर्फ एक सोच की बात है कि बीच से जो मिडिल मैन है आप उसको कहीं भी, पूरी दुनिया का बिजनेस का मॉडल ही यही है कि जो बंदा बनाता है या जो भी कुछ करता है बीच में मिडिल मैन ही आगे तक सप्लाई करता है, आगे तक चीज़ को कंप्लीट करता है। तो ये पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, आप अपने आप को सेपरेट कभी भी नहीं कर सकते। जो अपने आप को सेपरेट करने जाएगा वो एक गलत खुशफहमी का ही शिकार रहेगा और वो तुक्के में ज़िंदगी गुजार रहा होगा। गुजर गई तो गुजर गई, नहीं गुजरी तो कहीं ना कहीं बैठ जाऊंगा और जाके रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मसले से मुझे निकाल दो। तो आप लोग इन मसलों में ना पड़ें। जो इन्वेस्टर है वो खुद बाखूबी, वो बगैर कहे सामने वाला ब्रोकर समझ जाता है कि ये इन्वेस्टर है, इसके साथ काम करना है, इसके पास पैसे हैं, ये मेरे साथ ट्रेडिंग करेगा। और ब्रोकर भी चाहेगा कि मैं उनके साथ बना के रखूं ताकि बगैर कहे इन्वेस्टर के वो समझ जाएगा ब्रोकर कि इन्वेस्टर है। लेकिन जो इन्वेस्टर है ही नहीं, वो बस ये लगे हुए होते हैं मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं इन्वेस्टर हूँ। 20 लाख रुपए जेब में होंगे, मैसेज आ जाएगा कि मैं इन्वेस्टर हूँ, मुझे आप ये चीज़ निकाल दें। ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों को डील मार्केट रेट पे ही चीज़ मिलेगी। अगर आप खुशकिस्मत हुए तो वही तुक्के वाली बात है, मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। तो मैं जानता हूँ कि कुछ लोग ये वीडियो देखकर उनको बुरा लगेगा, लेकिन आप लोग इस बात को समझिए कि मैंने इससे पहले भी जो हमारी फील्ड के ब्रोकर हजरात हैं उसमें जो ब्रोकर कहीं झूठ बोलते हैं या फ्रॉड करते हैं कस्टमर को एजुकेट करने के लिए, उसकी भी वीडियो बनाई है। और साथ ही साथ कस्टमर को भी करेक्ट होने की ज़रूरत है। जो जिस जगह पर फॉल करता है उसको वहाँ रहना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जब आप पूरे प्रोसेस में आप भी चीज़ों को आसान रखेंगे तो सामने वाला ब्रोकर भी आसानी के साथ आपके साथ काम करेगा और आपको बहुत ही अच्छी चीज़ अच्छे रेटों में आपको दिलवा के दे देगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। और नीचे दिए हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। डाल दे कहीं ना कहीं।